hello, my dear students. I'm Anjali, your biology mentor, and a very warm welcome to my channel Juvo Classes. Today, I'm going to discuss another kingdom from biological classification, that is kingdom Protista. Last time हम लोगों ने kingdom Monera के बारे में बात किया था. आज हम kingdom Protista के यूनिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको इस किंगडम से रिलेटेड एक निमोनिक और कीवर्ड मिलेगा जिससे ये किंगडम प्रोटिस्टा आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा. तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं कि इस किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या ऐसे फीचर पाए जाएंगे. अगर हम सबसे पहले इसके कैरेक्टर की बात करें तो ये कैसे होते हैं. ये यूनिसेलुलर होते हैं. यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल. मतलब इस किंगडम प्रोटिस्टा के जितने मेंबर्स होंगे वो एक सेल से मिलकर के बने होंगे. और कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे. यू का मतलब होता है बच्चों ट्रू और कैरियोटिक वर्ड जो है कैरियन से लिया गया है जिसका मतलब है न्यूक्लियस. तो इस किंगडम के मेंबर्स जो होंगे यूनिसेलुलर होने के साथ साथ ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स भी होंगे. अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें कि कहाँ पाए जाएंगे तो ये किस में पाए जाएंगे, एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाएंगे. इसका मतलब है पानी में पाए जाएंगे. ये मरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं. अगर हम बात करें इनके न्यूट्रिशन की तो ये कैसे होंगे, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और दोनों हो सकते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, मिक्सोट्रॉफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन. और ये अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाते हैं और वो कैसे बढ़ाएंगे, रिप्रोडक्शन के थ्रू बढ़ाएंगे. इनमें दो टाइप का आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा. पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो होगा बाइनरी फिजन. जैसा कि मैंने किंगडम मोनेरम बताया था, बैक्टीरियाज भी जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू करते हैं. इसका मतलब दो सेल्स जो क्या होंगी, एक सेल दो सेल में जाकर के टूट जाएगी. इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं. क्योंकि ये दो सेल में टूटती है इसलिए बाइनरी, और एक सेल्स का टूटना क्या कहलाता है, फिजन. अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेल फ्यूजन के थ्रू भी अपनी संख्या बढ़ाएंगे और जाइगोट फॉर्मेशन भी करेंगे. सेल फ्यूजन क्या होता है बच्चों, दो अलग अलग सेल मिल करके जब एक सेल बना लेती है तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल फ्यूजन कहते हैं. ये जस्ट अपोजिट है बाइनरी फिजन का. और जाइगोट फॉर्मेशन की बात करें तो मेल और फीमेल जो गैमेट होगा वो मिल करके क्या करेगा, एक सेल बनाएगा और उस सेल को हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे. ठीक है. तो बच्चों इस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में. किंगडम प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स. तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं कि इन सब मेंबर्स में क्या क्या यूनिक फीचर देखने को मिलेगा. तो बच्चों अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा के क्राइसोफाइट के बारे में बात करें तो इसके एग्जांपल्स हैं डाइटम्स और गोल्डन एल्गी. ऐसी एल्गी जो गोल्डन कलर की दिखती है, इसे हम डेस्मिड्स भी कहते हैं. अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये खारे पानी और मीठे पानी दोनों में ही पाए जाते हैं. ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों तरह के पानी में पाए जाएंगे. ये बच्चों कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते. ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम इन्हें ऐसे नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते. और एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है, फ्लोट पैसिवली विथ वाटर करंट. इसका मतलब क्या है, तो बच्चों ये इसके जो मेंबर्स होते हैं, इसके जो एनिमल्स होते हैं वो खुद से मूव नहीं कर पाते हैं, वो पानी के बहाव के साथ ही बहते रहते हैं. इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, प्लैंकटन कहा जाता है. इसलिए इनको प्लैंकटन कहा जाता है. अब इनकी जो सेल वॉल होती है बच्चों, इनके सेल वॉल सिलिका से मिलकर के बनी होती है और ये सिलिका की जो सेल वॉल होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि ये इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होती है. ये इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, ये आसानी से
डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और इसकी जो सेल वॉल होती है बच्चों, वो 2 थिन सेल से मिलकर के बनी होती है। जिस तरह से आपके घर में सोप बॉक्स होता है, साबुदानी होती है वो बंद करने वाली, ठीक उसी तरह से ये जो इनकी दोनों थिन सेल वॉल होती है वो आपस में ओवरलैप करती है और फिट हो जाती है। तो इस तरह की सेल वॉल इसमें देखने को मिलती है और ये आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होती है। अगर ये समुद्र में बहुत सालों तक छोड़ दिया जाए, लगभग बिलियन ईयर्स तक छोड़ दिया जाए, तो ये धीरे धीरे डिपॉजिट होती रहेगी और डिपॉजिट होने की वजह से जो डेड आइटम्स रहेंगे वो डायमेटेशियस अर्थ फॉर्म कर लेंगे। डायमेटेशियस अर्थ फॉर्म कर लेंगे और इन्हें जो डायमेटेशियस अर्थ है और उसका यूज जो होता है वो पॉलिशिंग में किया जाता है और पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन में किया जाता है। फिल्ट्रेशन किसका? ऑयल और सिरप का। ऑयल और सिरप का फिल्ट्रेशन हम इन डाइटम्स से कर सकते हैं। डाइटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन भी कहा जाता है। इसका क्या रीजन है? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में। ये फोटोसिंथेटिक नेचर में होने की वजह से ये अपना खाना खुद बनाते हैं और इसीलिए इन्हें मेन प्रोड्यूसर और चीफ प्रोड्यूसर कहा जाता है ओशन का। तो बच्चों ये कुछ कैरेक्टर है क्लासिफाइड की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम डायनोफ्लैजिलेट की बात करें तो इसके मेंबर्स मोस्टली मरीन होते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं और साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज प्लेट से मिलकर के बनी होती है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट से मिलकर के बनी होती है। और स्टिफ सेलुलोज प्लेट जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट में भी हेल्प करती है। अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा ट्रांसवर्सली। दो प्लेन में आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा, पहला लॉन्गिट्यूडनली, दूसरा ट्रांसवर्सली। इसका मतलब जैसे एक डायनोफ्लैजिलेट है, फॉर एग्जाम्पल डायनोफ्लैजिलेट है, तो यहाँ पर एक फ्लैजिला पाई जाएगी और यहाँ पर एक फ्लैजिला पाई जाएगी। यहाँ पर जो फ्लैजिला पाई जाएगी इसे हम लॉन्गिट्यूडनली फ्लैजिला कहेंगे और जो इस प्लेन में पाई जाएगी इसे हम ट्रांसवर्सली फ्लैजिला कहेंगे। ये लॉन्गिट्यूडनली फ्लैजिला है। अब इनका जो कलर होता है वो पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर ये येलो कलर के होंगे तो अगर येलो पिगमेंट होगा तो ये येलो कलर के होंगे, ग्रीन पिगमेंट होगा तो ग्रीन कलर के, ब्राउन होगा तो ब्राउन और ब्लू होगा तो ये ब्लू कलर के दिखाई देंगे। अब ये जो इसके मेंबर होते हैं वो रेड टाइड फॉर्म करते हैं। रेड टाइड का मतलब क्या है? एक इसका एनिमल है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स जो होता है वो रेड टाइड फॉर्म करता है। ये इतनी तेजी से रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इतनी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं कि ये जो जहां पे भी पाए जाते हैं वो पोर्शन रेड कलर का हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेड टाइड कहते हैं। और इनके जो कुछ स्पीसीज होते हैं वो कुछ ऐसे टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे मरीन एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। मरीन एनिमल्स मीन्स फिशेस जो पाई जाएंगी उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ कैरेक्टर है डायनोफ्लैजिलेट के। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूग्लिनॉइड्स के बारे में। तो बच्चों, किंगडम प्रोटिस्टा का नेक्स्ट ग्रुप है यूग्लिनॉइड। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें यूग्लिना पाया जाएगा। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये वाटर में तो पाए जाते हैं पर ये बहते हुए पानी में नहीं, ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। ये स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इन एनिमल के पास कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, बट सेल वॉल की जगह पर इनके पास पेलिकल का एक सराउंडिंग
होता है। पेलिकल की एक रिच लेयर होती है जो कि एक प्रोटीन होती है, फ्लेक्सिबल प्रोटीन होती है जिसकी एक लेयर इन एनिमल्स के चारों ओर पाई जाती है। और ये इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, इतनी फ्लेक्सिबल प्रोटीन होती है कि इसकी हेल्प से बहुत इजीली मूव कर पाते हैं। अब इनके पास भी डायनोफ्लैजिलेट की तरह ही 2 फ्लैजिला पाया जाता है, पर इनमें एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है और एक लॉन्ग फ्लैजिला पाया जाता है। अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो ये सनलाइट में एज अ फोटोसिंथेटिक बिहेव करेंगे, बट जहां सनलाइट नहीं होगी ये एज अ हेटेरोट्रॉफिक बिहेव करने लगेंगे। सनलाइट की हेल्प से ये अपना फूड बनाएंगे और हेटेरोट्रॉफिक में ये अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल पर डिपेंड हो जाएंगे। अगर इस तरह का न्यूट्रिशन अगर किसी एनिमल में मिलता है तो उसे हम मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। इनमें मिक्सोट्रॉफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब इनमें जो पिगमेंट है वो हायर प्लांट से सिमिलर है। जैसा कि किंगडम मोनेरा में आपको साइनोबैक्टीरियम के बारे में बताया था कि उनमें क्लोरोफिल ए पाई जाती है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो ठीक इसी तरह यूग्लिना में भी क्या पाया जाता है, हायर प्लांट्स की तरफ पिगमेंट पाया जाता है जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। अब नेक्स्ट है हमारा स्लाइम मोल्ड। अगर बच्चों हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करें तो नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड, जिसमें हमें सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब ये डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, सड़े गले भोज्य पदार्थों से अपना खाना लेंगे। ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन लेंगे। अब इनके पास सर्वाइव करने की 2 कंडीशन होती है। अगर ये फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, इनके अनुसार वातावरण होता है, तब ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं और ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो इतने ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं कि वो कुछ फीट तक ये ग्रो कर जाते हैं। प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक मल्टी न्यूक्लिएट मास क्रिएट कर लेता है जब इनके अनुसार कंडीशन होती है तब। बट जब इनके अनुसार कंडीशन नहीं होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तब ये स्पोर्स बनाते हैं। अगर हम इनके स्पोर्स के नेचर के बारे में बात करें तो स्पोर्स के पास ट्रू वॉल प्रेजेंट होता है और ये ट्रू वॉल प्रेजेंट होने की वजह से ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, जिससे ये काफी सालों तक सरवाइव कर पाते हैं। अब इसके स्पोर्स जो होते हैं वो इतने लाइट होते हैं कि ये एयर करंट्स के थ्रू स्प्रेड भी करते हैं। ये स्प्रेड कर जाते हैं एयर करंट्स के थ्रू, हवा के साथ ये बह जाते हैं। अब हम लास्ट मेंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है प्रोटोजोआ। तो स्टूडेंट्स, जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। अब ये खाने के लिए एज अ प्रीडेटर भी बिहेव करते हैं, शिकार भी करते हैं और ये एज अ पैरासाइट भी रहते हैं। अगर हम प्रोटोजोआ की टाइप के बारे में बात करें तो इनमें पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोअन। आप नाम से ही गेस कर सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल अमीबा और एंट अमीबा होगा। अगर बच्चों मैं आपसे अमीबा के बारे में पूछूं तो आप एक बेसिक चीज बताओगे कि अमीबा कोई शेप नहीं होता है, बट इसके अलावा अमीबा के पास एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। मतलब इनके पास फॉल्स फीट होता है जो कि इनको मूवमेंट के साथ साथ फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। अमीबा इन्हीं स्यूडोपोडिया की हेल्प से अपना खाना भी खाते हैं, साथ ही साथ मूवमेंट भी करते हैं। ये आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, सी वाटर मिल जाएंगे
और इवन आपको ये मॉइस्ट सॉइल, नमी वाली मिट्टी में भी मिल जाएंगे। इसके कुछ मेंबर्स जो होंगे वो एज अ पैरासाइट भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। ये नाम से समझ में आ रहा है कि इन प्रोटोजोअन्स के पास फ्लैजिला होगा। तो इनके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा। और ये फ्लैजिला का यूज किसमें करेंगे, मूवमेंट के लिए करेंगे। ये अपने चलने फिरने के लिए फ्लैजिला का यूज करेंगे। या तो ये एज अ फ्री लिविंग रहेंगे, ये किसी शरीर में भी नहीं रहेंगे, स्वतंत्र रूप से रहेंगे। और या तो ये पैरासाइट की फॉर्म में रहेंगे, किसी के शरीर में रहेंगे। अगर ये पैरासाइट के फॉर्म में रहेंगे तो ये क्या करेंगे, डिसीज कॉज करेंगे, बीमारी फैलाएंगे। उसी का एक एग्जाम्पल है ट्रिपनेसोमा। ट्रिपनेसोमा क्या है, ये एक बीमारी फैलाता है जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो ये पैरासाइट के फॉर्म में ही होता है जो कि ये बीमारी फैलाता है। अगर नेक्स्ट प्रोटोजोअन की बात करें, नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोअन। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब ये पानी में पाया जाता है। बच्चों, आप लोगों को ये अमीबा और पैरामीशियम पता ही होगा। सारे बच्चों को ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पता ही होते हैं। जो पैरामीशियम होते हैं उनकी बॉडी पर ढेर सारी सीलिया प्रेजेंट होती है। अब ये सीलिया क्या होती है, इनकी बॉडी इस टाइप की होती है, स्लीपर लाइक होती है, ठीक है। अब इनकी जो आउटर कवरिंग है उस पे ये छोटे छोटे ब्रश जैसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और ये सीलिया ही प्रेजेंट होने की वजह से, ढेर सारे सीलिया प्रेजेंट होने की वजह से ये बहुत तेजी से मूवमेंट कर पाते हैं। और ये तेजी से मूवमेंट करते हैं और साथ ही साथ ये सीलिया की हेल्प से फूड को कैप्चर करते हैं, ठीक है। पैरामीशियम को स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहा जाता है क्योंकि ये स्लीपर की तरह दिखाई देते हैं। इनको स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहा जाता है। अगर हम स्पोरोजोअन्स की बात करें तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली पैरासाइट होते हैं। ये किसी के शरीर में ही पाए जाएंगे और इनका जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है वो स्पोर होता है जो कि बीमारी कॉज करता है। प्लाज्मोडियम क्या है, ये एक स्पोर है और ये एक इन्फेक्शियस स्टेज है जो कि मलेरिया जैसी बीमारी को कॉज करता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया जैसी बीमारी को कॉज करता है। तो बच्चों, ये हो गए टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो बच्चों, हम लोग आ गए हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में और मेरे फेवरेट पार्ट में, जिसके लिए आप लोगों ने अभी तक वेट किया था। और ये है वन लाइन रिवीजन, जिसमें ये ग्रुप लिखे हुए हैं और इस ग्रुप के एक एक की फीचर लिखे हुए हैं, जिससे आपको इस की फीचर की वजह से ग्रुप के बारे में सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर हम क्राइसोफाइट की बात करें तो इसका की फीचर है सिलिका सेल वॉल। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको ये सारी चीजें तुरंत मेमोराइज हो जाएंगी। डायनोफ्लैजिलेट का है रेड टाइड, यूग्लिनॉइड्स का है मिक्सोट्रॉफिक, क्योंकि दो टाइप का न्यूट्रिशन एग्जिबिट करते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। स्लाइम मोल्ड का है प्लाज्मोडियम, क्योंकि वो प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं जब वो फेवरेबल कंडीशन में होते हैं। और लास्ट आता है हमारा प्रोटोजोअन्स, ये हेटरोट्रॉफिक प्रोटिस्ट होते हैं। इसके पहले हमने ऑटोट्रॉफिक देखा हुआ था। अब आती है बारी क्विक निमोनिक की। क्विक निमोनिक की बात करें तो CDESP, C से है क्राइसोफाइट, D से है डायनोफ्लैजिलेट, E से है यूग्लिनॉइड, S से है स्लाइम मोल्ड, P से है प्रोटोजोआ। तो ये है बच्चों हमारा क्विक निमोनिक वन लाइन रिवीजन। इसी के साथ हमारा वीडियो होता है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।